हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरा चैनल जो है वो हेल्पफुल लगता होगा अपनी स्टडी में। टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो डालती रहती हूँ। ठीक है, फ़िलहाल हमारा बीएससी वाला जो पोर्शन है वो हम कवर कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेम का, और बीएससी थर्ड सेम की कुछ क्लासेस जो हैं वो भी मैं इसमें रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकेंस। लास्ट मैंने माइकोराइजिया से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए और नोट्स जो हैं वो भी बहुत पॉइंटेड नोट्स हैं। ठीक है, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं लाइकेंस। देखिए, जैसे कि हम लाइकेंस के बारे में आज बात करेंगे, लाइकेंस को डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लाइकेंस की हैबिट के अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी और जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शंस, एक एक करके हम सभी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसको। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। देखिए, जैसे कि हम बात करें हैं लाइकेंस की। ठीक है, सो लाइकेंस में अगर हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो हमारा है उसके बारे में हम बात करें, लाइकेंस आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ क्यूरियस प्लांट्स। लाइकेंस क्या है? एक स्मॉल ग्रुप है किसका? क्यूरियस प्लांट्स का। ठीक है, क्यूरियस प्लांट्स क्या होते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। एंड दे आर मेड अप ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो किससे बनता है? हमारा एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट्स की लिविंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। ठीक है, एंड द एल्गल कंपोनेंट्स इज नॉन एज फाइकोबायोटिक एंड द फंगल कंपोनेंट एज माइकोबायोटिक। ठीक है, जो हमारे जो एल्गी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइकोबायोटिक, और फंजाई के हम कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? माइकोबायोटिक। ठीक है, इन दोनों में जो इन दोनों के कंपोनेंट्स में जो रिलेशनशिप होगी, लिविंग कंपोनेंट्स में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी, उसी से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे लाइकेंस बनते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट गिवन बाय थियोफ्रस्टस। ठीक है, जो लाइकेन टर्म है, लाइकेन को सबसे पहले जो ये टर्म है, जो एक वर्ड है, एक नाम है, वो किसने दिया था? सबसे पहले थियोफ्रस्टस ने दिया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि लाइकेंस की जो टर्म है वो किसने दी सबसे पहले? तो थियोफ्रस्टस ने। ठीक है, एंड फॉर सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन बार्क ऑफ ओलिया यूरोपिया, दैट मीन्स कि ओलिविया का जो ट्री है उसके ऊपर सबसे पहले इसको क्या किया गया था? सुपरफिशियली इसकी ग्रोथ की गई थी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका साइंटिफिक नेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओलिया यूरोपिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसी में, इनिशियली लाइकेंस वेयर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल प्लांट्स एंड वेयर इंक्लूडेड इन मॉसेस, बट लेटर इन स्वीडन्स 1867 गिवन द डॉल्स हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो लाइकेंस है, लाइकेंस को सबसे पहले कंसिडर्ड एंड इंडिविजुअल प्लांट्स में इंक्लूड किया गया और इसको मॉसेस भी कहा गया, और साथ ही इसमें 1867 में श्वेंड्रन ने क्या किया? इसको एक डुअल हाइपोथेसिस के रूप में लिया। एंड एनेंशली देयर आर टू कंपोनेंट्स इन लाइकेंस आर डिफाइंड लाइकेंस एज ए फंगल पैरासाइटिजिंग एल्गी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? इसको फंगल पैरासाइटिजिंग एल्गी। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि लाइकेंस को किस तरह से डिफाइन किया था, किसने किया था, कौन से ईयर में किया था, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टर्म किसने दी थी? हमें थियोफ्रस्टस ने दी थी। आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द एल्गल एंड फंगल पार्टनर। ठीक है, लाइकेंस क्या है? एक डिफरेंट है एल्गल और फंगल पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। एंड दे आर इज म्यूचुअल एसोसिएशन वेयर बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट्स। ठीक है, और एक म्यूचुअल बेनिफिट देता है एक इसको अपने पार्टनर को, जो भी इसके साथ रहेगा। ठीक है, जैसे एल्गी है, फंजाई है, तो उनको क्या देगा? एक बेनिफिट्स भी देता है लाइकेंस। एंड लार्जली द माइकोबायोन्ट्स बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा, दैट मीन्स कफ फंजाई। देखिए यहाँ फंजाई को हम क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट। ठीक है, and belongs to Ascomycota, but few of them belongs to Basidiomycetes, that means mushroom। Basidiomycetes की का किसको कहेंगे हम? मशरूम्स को। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्या है? हमारी फंगल इम्परफेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर साइंटिफिक टर्म भी दी गई है और साथ में जो कॉमनली हम इसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। आई होप ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। आप इसको अपनी नोट्सबुक में नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ईजी भी रहेगी समझना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हम हैबिटेट्स ऑफ लाइकेंस की अगर हम हैबिटेट्स के बारे में हम बात करें, सो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी, जैसे हैबिटेट्स ऑफ लाइकेंस की हम बात करें हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइकेंस ग्रो इन वेराइड हैबिटेट एंड कैन ऑल्सो ग्रो इन सच हैबिटेट्स वेयर अदर प्लांट्स वुड नॉट ग्रो, एग्जाम्पल्स बेयर, रॉक्स एंड आर्कटिक रीजन्स। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट लाइकेंस आर एज फॉलोज टाइप्स। कितने टाइप्स के लाइकेंस यहाँ पे बताए गए हैं? देखिए, फर्स्ट है हमारा सेक्सिकोलस लाइकेंस। ठीक है, सेक्सिकोलस लाइकेंस कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? दिस लाइकेंस विच ग्रो ऑन रॉक्स। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें? ये रॉक्स पर देखने के लिए मिलेगा, चट्टानों पर देखने के लिए मिलेगा। कौन सा लाइकेन? सेक्सिकोलस लाइकेन। ये आप याद रखें, पूछ लिया जाता है कि रॉक्स पर, चट्टानों पर कौन सा लाइकेंस मिलता है हमारा, तो सेक्सिकोलस लाइकेन। देन सेकेंड है हमारा कॉर्टिकोलस लाइकेंस। ठीक है, जो कॉर्टिकोलस लाइकेंस है, ये लाइकेंस ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें? ट्री की बार्क पर, जैसे जिसमें हमें जो पेड़ होता है, पेड़ के बाहर एक छाल होती है, जो बाहर हार्डेस्ट वाला पार्ट होता है स्टेम के ऊपर, वहाँ पर क्या होता है? ये लाइकेंस देखने के लिए मिलता है। क्या नाम है इसका? कॉर्टिकोलस लाइकेंस। ठीक है, एंड द बार्क हेल्प लाइकेंस इज ट्रैपिंग देयर स्पोर्स इज कंटेन मोस्टली फ्रूटिकोज एंड फोलियोज स्पीशीज। ठीक है, जो हमारा कौन सा लाइकेन है? कॉर्टिकोलस लाइकेन। थर्ड लाइकेन की अगर मैं बात करूँ इसी में ही, देखिए थर्ड लाइकेन है हमारा टेरिकोलस लाइकेन। दीज लाइकेन्स ग्रो ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एक आप देखने के लिए मिलता है हमें भूमि की सतह पर जो परतें होती है उसकी क्रस्ट पर। ठीक है, एंड ऑफ्टन फ्रॉम ए डोमिनेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप वेजिटेशन इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स and its play a vital role in maintains an ecological stability of the soil crust with reference on the physical stability, hydrology and grow of soil microflora। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो हैं जो टेरिकोलस लाइकेंस हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सो हमने 3 लाइकेंस के बारे में बात की इसमें। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें लाइकेंस की हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली, 3 टाइप्स के लाइकेंस होते हैं। फर्स्ट था हमारा सेलिकोज लाइकेन। ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा? सेलिकोज लाइकेन था। सेकंड था कॉर्टिकोलस लाइकेन और थर्ड था हमारा टेरिकोलस लाइकेन। सेलिकोलस लाइकेंस कहाँ मिलेगा हमारा? रॉक्स पर देखने के लिए मिलेगा, चट्टानों पर देखने के लिए मिलेगा। कॉर्टिकोलस लाइकेंस जो है वो हमारा कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? बार्क ऑफ ट्री, ट्री की बार्क पर, बाहर जो उसकी छाल होती है उस पर। एंड टेरिकोलस लाइकेंस कहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें? अर्थ की क्रस्ट पर। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो आपको सभी नोट्स बनाने हैं, जब आप एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो आपको इसी तरह के नोट्स लिखने होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जैसे जो पॉइंटेड चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ बीच बीच में, तो उस पर भी आप ध्यान दें और उसको हाईलाइट करते हुए चलें और अपने नोट्स पर्टिकुलर बनाएं। हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ये नहीं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपका काम हो जाएगा, उस स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा हमारा? जो क्लासिफिकेशन है किसका? लाइकेंस का। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर के। अगर हम जो हमने फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन किया है वो किसके अकॉर्डिंगली है? उसकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग। देखो, जब क्वेश्चन आएगा आपका तो आपसे पूछा जाएगा कि एल्गी के क्लासिफिकेशन को बताइए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली? उसकी हैबिट के अकॉर्डिंगली। तो अभी जो मैंने आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, जो फॉलोइंग टाइप्स बताए हैं 3, वो आप बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन बताइए बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली, तो आप कौन सा वाला क्लासिफिकेशन बताएंगे? ये वाला। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा एस्कोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस क्या है? फंगल पार्टनर बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज़। ठीक है, ये कौन सा किसके पार्टनर के अकॉर्डिंगली होगा? जिसपे फंगल पार्टनर्स होगा, बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज़। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे 2 पार्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। फर्स्ट है हमारा जिम्नोकार्पिया। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? जिम्नोकार्पिया। दैट मीन्स फ्रूटिंग बॉडी इज़ डिस्क लाइक एपोथीशियम। जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसी होगी? डिस्क लाइक होगी, लाइक एपोथीशियम की तरह। एंड दीज लाइकेंस आर ऑल्सो नॉन एज डिस्कोलाइकेंस। ठीक है, इस लाइकेंस को, जिम्नोकार्पिया लाइकेंस को किस और नाम से भी जाना जाता है? डिस्कोलाइकेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? पार्मिलिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, इसके बाद जो हमारा सेकंड है प्रियोनोकार्पिया। ठीक है, प्रियोनोकार्पिया क्या है? फ्रूटिंग बॉडी इज़ फ्लास्क शेप पेरिथीशियम। ये क्या है? फ्रूटिंंग बॉडी है, कैसी? किस शेप्स की? फ्लास्क शेप की
पैथिशियम, जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है डर्मेटोकार्पोन, इसका एग्जांपल क्या है हमारा डर्मेटोकार्पोन। सो क्लासिफिकेशन है फंगल पार्टनर के अकॉर्डिंगली 2 टाइप्स में डिवाइड है, जेमनोकार्पिया एंड पार्नियोकार्पिया। जेमनोकार्पिया का एग्जांपल है पार्मिलिया और पार्नियोकार्पिया का एग्जांपल क्या है हमारा डर्मेटोकार्पोन, ठीक है। जो सेकंड है हमारा बेसिडियोलाइकेन्स, दैट मीन्स द फंगल कंपोनेंट्स ऑफ दीज लाइकेन इज द मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, फॉर एग्जांपल कोरेला एंड डिक्टियोनिमा, ठीक है। 2 एग्जांपल हैं इसके। सो फंगल पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एल्गी के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो इसको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एस्कोलाइकेंस और बेसिडियोलाइकेंस। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नोट्स ही बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस थैलस। देखिए अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें किसके अकॉर्डिंगली, इसकी थैलस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि उसकी जो हमारा लाइकेंस है उसकी हैबिट के अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होंगे। सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि उसके थैलस के अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसके थैलस के अकॉर्डिंगली उसका जो क्लासेस है, जो टाइप्स है वो क्या होंगे। और सेकेंडली यहाँ पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस थैलस, किसके बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लाइकेंस के थैलस के। तो फर्स्ट वन इज़ लाइकेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। लाइकेंस 3 टाइप्स के हैं जो आपने अपनी प्रैक्टिकल्स नोटबुक में भी पढ़े होंगे, आपको स्पेसिमेंट दिखाए गए होंगे और कुछ स्लाइड्स वगैरह भी अगर शायद आपको दिखाई गई हो। तो मोस्टली जो है वो पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लाइकेंस थैलस को क्या करिए आप डिवाइड करिए, लाइकेंस थैलस को बताइए। तो फर्स्टली यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसकी, लाइकेंस आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। लाइकेंस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिक लेयर ऑन द सबस्ट्रेटम एंड दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड विदाउट ब्रेकिंग दैम, ठीक है। ये जो लाइकेंस है, क्रस्टोज लाइकेन है, इसकी जो लेयर होती है, प्रेजेंटली लेयर जो होगी वो कैसी होगी, थिक लेयर होगी। एंड द सबस्ट्रेटम एंड जो सेपरेटेड है वो विदाउट ब्रेकिंग डैम होगा, कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं होगा, थिन लेयर होगी इसकी। इसके 2 एग्जांपल्स हैं राइजोकार्पोन एंड लिकानोरा, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हैं राइजोकार्पोन एंड लिकानोरा क्रस्टोज लाइकेन के, ठीक है। देखिए इसका मेरे को डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे मैंने जो ऐड किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्रस्टोज लाइकेन के। देखिए इस तरह का डायग्राम्स जो है वो क्रस्टोज लाइकेन्स का देखने के लिए मिलेगा आपको। ये एक सॉइल वो है, एक क्या बोलते हैं उसको, रॉक है, एक चट्टान है, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह की जो लाइकेंस की जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखें ध्यान से इसको, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको मैंने बताया है राइजोकार्पोन एंड लिकानोरा, ये 2 इसके एग्जांपल्स हैं। ये भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि क्रस्टोज लाइकेंस में एग्जांपल्स बताइए उसके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा फोलियोज लाइकेन। यही लाइकेंस वैसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। सो इसी को मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फोलियोज लाइकेंस की हम बात करें, दीज आर लाइक डिराइव्ड लीव्स एंड लोब्स थैलस, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीव्स लाइक होती है। जैसे आप यहाँ पर अगर डायग्राम्स में भी देखिए तो कुछ लीव्स टाइप आपको इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी, इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह की बहुत सारी लीव्स होंगी इस तरह से, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको। एंड इसकी लोब्स थैलस जो है वो कैसा होगा, लोब्स टाइप होगा। एंड दे आर अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स लाइक राइजाइंस, ठीक है। और इसमें कुछ राइजोइड्स टाइप जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको क्या कहा जाएगा, राइजाइंस कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, पार्मिलिया है, पेल्टीजेरा है, एक्जेंथोरिया है और फाइसिया है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं फोलियोज लाइकेन के। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ, और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है फोलियोज लाइकेन की। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर एक लीफ है, यहाँ पर लीफ है, ये सब, ठीक है। तो ये फोलियोज लाइकेन है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हो सकता है ये लाइकेंस आपने कभी देखा भी हो बार्क वगैरह पर, पेड़ के तने पे, ठीक है। इसकी भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। देखिए ये है आपका फोलियोज लाइकेन, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसके बाद अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट है हमारा फ्रूटिकोज लाइकेन।
ठीक है। फ्रूटिकोज लाइकेंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड है फ्रूटिकोज लाइकेंस, दीज आर श्रबी लाइकेंस विद वेल डेवलप्ड श्रब लाइक सिलिंड्रिकल एंड ब्रांचेस थैलस। जो हमारा फ्रूटिकोज लाइकेंस है ये कैसा लाइकेंस होगा, ये वेल डेवलप्ड होगा, पूरा डेवलपमेंट होगा इसमें आपको श्रब लाइक सिलिंड्रिकल्स एंड ब्रांचेस थैलस जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा, ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हैं इस वाले में। एंड दे ग्रो इरेक्ट एंड हैंड फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ ए बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। ठीक है, किससे, जो बेसल जो मतलब बेस है इसका वो किससे अटैच्ड होगा, म्यूसिलेजिनस डिस्क से। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास एलेक्टोनिया है, क्लेडोनिया है, लिथेरिया है एंड यूसनिया है। ये 4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस तरह का होता है हमारा फ्रूटिकोज लाइकेंस। मैं आपको उसको जूम करके दिखा देती हूँ। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी फ्रूटिकोज लाइकेंस की। देखिए इसमें आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं और जो स्ट्रक्चर है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसको आप देख के बहुत ईजिली बता सकते हैं कि फ्रूटिकोज लाइकेन है। ठीक है, आई होप दोनों डायग्राम्स जो हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। देखिए एग्जाम्पल है इसका एलेक्टोनिया है, क्लेडोनिया है, लेथेरिया है एंड यूसनिया है। ये इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं। ये भी आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो आपको पता होने चाहिए सभी लाइकेंस के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोट्सबुक में नोट डाउन करते हुए चलिए तो बहुत बेस्ट होता है साथ साथ। देखिए इसी में ही हम कंटिन्यू करें। अगर क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी ऑफ थैलस। ठीक है, उसकी थैलस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें एनाटमिकली उसकी थैलस के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह की स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी। सो क्लासिफिकेशन इन द बेसिस ऑफ एनाटमी ऑफ थैलस। फर्स्ट की अगर हम बात करें होम्योमेरस। ठीक है, तो व्हेन एल्गल एंड फंगल पार्टनर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइकेंस थैलस एंड दीज आर रेयर एग्जाम्पल लेप्टोगियम एंड कोलिमा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है हमारा लेप्टोगियम है और कोलिमा है। सेकेंड हमारा है हेट्रोमेरस। देन मीन्स एल्गी एंड फंगल पार्टनर आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दीज आर कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द लाइकेंस आर ऑफ दीज टाइप्स। ठीक है, इस दैट मीन्स इन डिफरेंट जोन्स आर अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। इसमें डिवाइडेशन होगा इसका। देखिए अभी मैं आपके साथ डायग्राम डिस्कस करूँगी, उसमें आपको समझ आएगा। तो एनाटॉमिकली थैलस के अकॉर्डिंगली अगर हम क्लासिफिकेशन करें लाइकेंस का तो 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होगा, होम्योमेरस और हेट्रोमेरस। ठीक है, होम्योमेरस में क्या होगा, जो एल्गल और फंगल पार्टनर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, उनकी जो थैलस स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे लेप्टोगोनियम है और कोलिमा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हेट्रोमेरस लाइकेंस की एनाटॉमिकली ऑफ थैलस के अकॉर्डिंगली, सो एल्गल एंड फंगल पार्टनर्स जो होंगे वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी कि उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड दीज आर कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द लाइकेंस आर ऑफ दीज टाइप्स। जो हेट्रोमेरस टाइप्स है वो कॉमन टाइप्स है और सभी लाइकेंस में मोस्टली देखने के लिए मिलता है एनाटॉमिकली। ठीक है, एंड डिफरेंट जोन्स जो है इसमें जैसे अपर कॉर्टेक्स है, एल्गल जोन है, मेडुला है, लोअर कॉर्टेक्स है, वो सब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए डायग्राम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम्स है, फर्स्ट अगर मैं डायग्राम्स की बात करूँ, जो फर्स्ट डायग्राम है मेरा दैट मीन्स के वर्टिकल सेक्शन है हेट्रोमेरस लाइकेंस का। ठीक है, दैट मीन्स लाइकेंस थैलस है पासिंग थ्रो साइफिलिया। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अपर कॉर्टेक्स पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, एल्गल जोन आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है हमारा अपर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये ब्लू वाला। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा येलो वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सारा क्या है हमारा एल्गल जोन वाला पोर्शन है। ये एल्गल जोन वाला पोर्शन है हमारा। ठीक है, ये अपर कॉर्टेक्स हो गया, एल्गल जोन हो गया। और जो हमारा यहाँ पर अदर्स डायग्राम है, ठीक है, अदर डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर आप देख रखे हैं ये मेडुला वाला जो पोर्शन है, मेडुला वाला पोर्शन जो है वो ये है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ साइफिलिया प्रेजेंट है, राइजीन प्रेजेंट है जिस राइजोफस लाई। ठीक है, एंड लोअर कॉर्टेक्स जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये एक वर्टिकल सेक्शन है हेट्रोमेरस लाइकेंस का, दैट मीन्स थैलस पासिंग है साइफिलिया के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपर कॉर्टेक्स जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, एल्गल जोन है, मेडुला है, लोअर कॉर्टेक्स है एंड क्या है हमारे पास राइजीन है। ठीक है, राइजीन को हम क्या किस तरह के हैं, ये हमारे लाइक राइजोफस।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसमें अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए तो देखिए ये जो डायग्राम्स है, इस तरह का जो डायग्राम्स है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन है, मेड्यूला है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ इन थैलस, इसमें एक टर्म्स और है जो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया गया है। इन थैलस ऑफ द माइक्रोबायोन्ट predominant with 90% of the thallus volume and the provides shapes, structure and colors of the lichens the with particular contribution from phycobiont. That means the thallus of the lichens is divided into three layers. फर्स्ट अगर हम बात करें कॉर्टेक्स है, देन सेकंड एल्गल लेयर्स है और थर्ड क्या है हमारा मेड्यूला है। एल्गल लेयर्स को हम यहाँ पे फोटोबायोन्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ इसमें कॉर्टेक्स लेयर की, कॉर्टेक्स लेयर में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इट इज़ बैंड ऑफ कॉम्पैक्टेड फंगल हाइफी। ये क्या है, बैंड होगा और कॉम्पैक्टेड फंगल हाइफी है, ठीक है। हाइफीज़ के बारे में पहले बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। एंड द कॉर्टेक्स सर्व एज प्रोटेक्टिंग लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर कॉर्टेक्स लेयर। ये कॉर्टेक्स सर्व किससे होगा, किससे प्रोटेक्टिंग लेयर्स होंगी, अपर एंड लोअर कॉर्टेक्स लेयर से। एंड सेकंड है हमारा द अपर कॉर्टेक्स लेयर प्रोटेक्ट्स द इशू बीनीथ इट्स ऑल्सो सप्लायर्स मैकेनिकली सपोर्ट टू द प्रिवेंट एंड ब्रेकिंग ऑफ द थैलस ड्यू टू विंड ऑफ द अदर एक्सटर्नल फोर्सेज। बाहर से अगर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेज इस पर ऐड होगा तो उस एक्सटर्नल फोर्सेज से क्या होगा, जो कॉर्टेक्स लेयर है उसका जो प्रोटेक्शन है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बाहर से कोई भी इसको हार्म पहुँचाता है या फिर कोई भी फोर्स इस पर लगता है तो उससे क्या होगा, जो कॉर्टेक्स है हमारा अपर एंड लोअर, जो लोअर कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। एंड द लोअर कॉर्टेक्स बाय लेयर प्रेजेंट इन सम सेम एज अपर कॉर्टेक्स लेयर एंड पॉजेस राइजोइड्स। आई होप ये कॉर्टेक्स लेयर के जो कुछ पॉइंट्स थे आपको क्लियर हुए होंगे, ये आप नोट डाउन करें और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कॉर्टेक्स लेयर के बारे में, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो एल्गल लेयर्स है हमारी, एल्गल लेयर्स जिसको हमने क्या कहा है, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। जो एल्गल लेयर्स है हमारी फाइकोबायोन्ट, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एल्गल सेल्स आर प्रेजेंट विच आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय फंगल टिश्यूज़, ठीक है। जो एल्गल सेल्स हैं वो किससे कम्प्लीटली सराउंडेड होंगे, हमारे फंगल टिश्यूज से सराउंडेड होंगे। एंड दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइडिंग फूड। और ये लेयर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, जो क्या करती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का काम आपको पता होगा। प्रकाश संश्लेषण का काम क्या होता है, इसकी फोटोसिंथेसिस को क्या करना, प्रकाश संश्लेषण को स्टार्ट करना, ठीक है, और फूड प्रोवाइड करना। एंड इट इज़ मेक ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन थैलस कलर। और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, मेक होगा थैलस कलर्स में। देन मेड्यूला जो है हमारा लास्ट, इट इज़ अ लूज वेव ऑफ फंगल हाइफी, इट इज़ द लूज वेव ऑफ फंगल हाइफी एंड द लाइकेंस थैलस इज मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ मेड्यूला। और जो थैलस स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, हमारी मेनली थैलस स्ट्रक्चर मेड्यूला को कंसिस्ट करेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शंस इन लाइकेंस की, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शंस भी होगा लाइकेंस में, ऑब्वियसली सी बात है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल्सो अचीवमेंट। किसके द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल प्रोपैग्यूल्स विच ए यूनिक टू लाइकेंस, ठीक है। और हमारा क्या बनता है, एक न्यू लाइकेंस बन करके तैयार हो जाए, यूनिक लाइकेंस। एंड वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स ऑफ लाइकेंस आर, इसके एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ जैसे सोलिडिया है, इसीडिया है, वेरियस थैलस स्ट्रक्चर्स जो है हमारी, लोब्यूल्स है, फाइलिडिया है और बेसिडिया है, फ्रेगमेंटेशन एंड द इवन ऑफ द होल थैलस, ठीक है। इस पूरे थैलस में क्या होगी, जो कंट्रीब्यूटेड होगी। एंड कॉमस्ट अमॉन्ग दैम आर सोरिया एंड इसीडिया, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में क्या होंगे हमारे, प्रोपिगुलस जो होंगे लाइकेंस के, वो उसके टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। एंड कॉमनली जो होगा हमारा वो सोरिडिया एंड इसीडिया से होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सोरिडिया जो है आर क्लस्टर ऑफ एल्गल सेल wrapped into the fungal hyphae and the oriented in the medulla and algal layer and erupt through pores or cracks in the cortex, and it can grow anywhere on the thallus, but some solidium productions in is confined to determined area called सोरिलिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोरिलिया की जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैं आपको इसका जो एक फिगर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या है, एक एल्गी है,
ठीक है, इसके ऊपर हाइफा प्रेजेंट है। ईच सोरिडियम कंसिस्ट ऑफ एन एल्गल बॉडी एंड फंगल फिलामेंटस हाइफी, ठीक है। एंड सोरिडिया टैक है फ्रॉम लाइकेन से, इस तरह इतने सारे यहाँ पे सोरिडिया हैं। ये पूरा थैलस स्ट्रक्चर है और नीचे क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट है। तो इस तरह का जो डायग्राम्स है वो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखिए इसीडिया की अगर मैं बात करूँ सो इसमें भी आप देख सकते हैं, दैट मीन्स इसीडिया की अगर हम बात करें, आर टॉक्ड ब्रांचेज एंड अनब्रांचेज आउट ग्रोथ फ्रॉम एंड द ऑन द थैलस सरफेस। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एल्गल सेल, द फंगल हाइफी कवर्ड बाय कॉर्टेक्स एंड व्हेन इट डिटेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट एंड गिव राइज टू न्यू थैलस, ठीक है। ये क्या करेगा, न्यू थैलस को फॉर्म करेगा एंड इफ़ इट रिमेन्स इन द प्रेजेंट थैलस इट विल इंक्रीज द फोटोसिंथेटिस एफिशिएंसी बाय इंक्रीज द सरफेस एरा, ठीक है। सरफेस एरिया को डिस्कस करेगा एंड फ्रूटिकोज एंड फोलियोज जो प्रोड्यूस होगा इसीडिया बट इज़ मच मोर रेयर इज क्रस्टोज लाइकेंस, ठीक है। फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेंस जो है वो मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, हमारा क्रस्टोज लाइकेंस जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर राइजिया प्रेजेंट है नीचे की तरफ, अपर कॉर्टेक्स है, एल्गल लेयर है, मेड्यूला, तीनों लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ऊपर पूछा जाता है कि अपर लेयर कॉर्टेक्स लेयर के फंक्शन बताइए, एल्गल लेयर के फंक्शन बताइए, एल्गल लेयर्स के बारे में बताइए या फिर मेड्यूला के बारे में बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं शॉर्ट्स में। यहाँ पर है इसीडियम है एंड ब्रांच इसीडियम है, जब यहाँ पर ब्रांचेस बन गई हैं। देखिए यहाँ पर जो इसीडियम है हमारे पास ये वाला, ये अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ब्रांचेज में फॉर्म हो गया है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रांचड इसीडियम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा इसीडिया की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फर्स्टली सो बाय फॉर्मेशन ऑफ पिक्निडियोस्पोर्स एंड पिक्नियोस्पोर्स एंड विच आर प्रोड्यूस इनसाइड पिक्निडियम विच इज़ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होगी, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होगी एंड ओपनिंग थ्रू ए पोर कोल्ड ostiole and pycniospore is common is construct the suitable algae for new lichens thalli, ठीक है, न्यू लाइकेंस थैलस। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ फंगल पार्टनर, किसका फंक्शन होगा हमारा फंगल पार्टनर का, एंड ओनली फंगल पार्टनर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड द न्यू फंगस द ग्रो मस्ट हैव टू फाइंड इट एन एल्गल पार्टनर एंड एज अ रिजल्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेनिफिशियली दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लाइकेंस वर्ल्ड, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोर बेनिफिशियली होता है हमारा किसमें, लाइकेंस में। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लाइफ साइकिल है लाइकेंस का, देखिए इसको आप ध्यान से समझिए थोड़ा, क्योंकि मोस्टली पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि लाइफ साइकिल बताइए किसका, हमारा लाइकेंस का, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पर अगर हम बात करें लाइकेंस की, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा लाइकेंस कौन कौन सा होगा, वेजिटेटिव प्रोडक्शंस होगा। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शंस के लिए ये एक पोर्शन है पूरा हमारा, ठीक है। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है उसके लिए एक पोर्शन ये है हमारा, और जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए ये पोर्शन है। तो हमारे पास कितने पोर्शन हो गए, 3। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, लाइकेंस थैलस होगा, सोरिडिया बनेंगे, या फिर इसीडिया होगा, या फिर बाय फ्रेगमेंटेशन। 3 टाइप से हो सकता है, ठीक है। और इन 3 टाइप से क्या होगा, हमारा लाइकेंस जो है वो ग्रो करेगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होगा और एक न्यू थैलस बना लेगा। लेकिन अगर हमारे पास लाइकेंस है, लाइकेंस थैलस है, और उसके बाद क्या है हमारे पास फंजाई है, तो एपोथीशिया, पेरीथीशिया एंड पिक्निडिया जो है वो 3 स्पोर्स होंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स बनकर क्या बनाएंगे, हमारी एल्गल सेल्स बनाएंगे, और एल्गल सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, हमारी लाइकेंस के थैलस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो क्या होगा, हमारा जूस्पोर्स होगा, प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी होगा, मियोसिस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एल्गल रिप्रोडक्शंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ये लाइफ साइकिल ऑफ लाइकेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट में बताया गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। देखिए इसी में ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है एसोसिएटेड विद थैलस ऑफ लाइकेंस में, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे ब्रीथिंग स्पोर्स है, तो ब्रीथिंग स्पोर्स की अगर मैं बात करूँ, फर्स्टली यहाँ पर जो लूजली अरेंज एरिया है, जैसे ब्रीथिंग स्पोर्स है, लूजली अरेंज एरिया इन अपर कॉर्टेक्स आर ब्रीथिंग पोर्स एंड हेल्प इन गैसियस एक्सचेंजेस। ब्रीथिंग पोर्स का काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का। एंड एक सेकंड है हमारे पास साइफिलिया है, जो कि लूजली अरेंज है एरिया इन लोअर कॉर्टेक्स एंड साइफिलिया, एंड दीज ऑल्सो हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, एंड साइफिलिया आर एनालोगस टू स्टोमेटा ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। ये कैसा होगा, हमारा हायर प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा
सिफेलोडिया की अगर हम बात करें, दीज आर राउंडेड आउट ग्रोथ ऑन द अपर कॉर्टेक्स सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स एंड दीज आर रेटियन मॉइस्चर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा इसीडिया है, जैसे इसीडिया टर्म दी गई है, ये भी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लाइकेंस की यहाँ पर, कि लाइकेंस को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है मोस्टली बार कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए लाइकेंस की, तो आप इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लिख लें और इसको नोट डाउन ज़रूर करें। जैसे यहाँ पर लाइकेंस को किस में यूज़ किया जा रहा है, एज अ फूडर, ठीक है ना। जैसे हमारा क्लेडोनिया है, क्लेडोनिया रेंजिफेरा है, जिसको हम रेंडर मॉस के नाम से भी जानते हैं। दीज आर फाउंड इन टुंड्रा रीजियंस में देखने के लिए मिलता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फूड एंड फूडर फॉर रेंडर्स मस्क एटसेट्रा। दैट मीन्स जो हमारा पारमिलिया यूज़ किया जाता है फूड एज अ फूड, किसमें, साउथ इंडिया की साइड में। लैकोनेरा जो है वो यूज़ किया जाता है डिलीशियस फूड्स है, जो कि हमारा इसराइल का। एंड जो हमारा क्रिटेरिया है, जिसको आइसलैंड्स मोस्ट के नाम से जाना जाता है, ये हमारा मोस्टली फूड कहाँ पे है, आइसलैंड्स में ये हमारा खाया जाता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसकी, लाइकेंस एज अ फूड यूज़ किया जाता है। उसके अलावा लाइकेंस जो है वो एज अ सोर्स ऑफ डाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लाइकेंस एज अ सोर्स ऑफ डाई, दैट मीन्स लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर जो है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रोसेला मॉन्टेजनिया, जो कि हमारा एक लाइकेंस है जो कि डाई में यूज़ किया जाता है। एंड ऑर्किल जो है हमारी ब्लू डाई है, जो कि ऑब्टेन करता है सिटेरिया एंड लिकेनोरा को। सो डाइज में भी हमारा लाइकेंस यूज़ किया जाता है, फूड में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अनसिन एसिड जो है एन इम्पॉर्टेंट ब्रॉड सेप्ट्रम है एंटीबायोटिक में, एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अनसिनिया एंड क्लेडोनिया, ठीक है। और पेल्टीजेरा जो है हमारा सेनिनिया, इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया। एंड जेंथोरिया पेरेंटिना जो है वो हमारे यूज़ किया जाता है जॉन्डिस की मेडिसिन बनाने में। और लंग्स की जो हमारी इन्फेक्शन की जो मेडिसिन बनती है, उसमें हमारा लेबोरिया जो प्यूमोनिया है या फिर न्यूमोनिया जो है वो यूज़ किया जाता है। तो कुछ लाइकेंस हमारे मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं, एज अ फूडर यूज़ किए जाते हैं, एज अ डाई, एज अ मेडिसिन। और कुछ रोल्स जो हैं इनके सॉइल्स के लिए भी हैं, जैसे रोल्स ऑफ लाइकेंस इन सॉइल फॉर्मेशन, दैट मीन्स लाइकेंस जो है वो सीक्रेटली सम ऑर्गेनिक एसिड विद ब्रेक डाउन एंड हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। एज अ कल्चर मीडिया के रूप में भी हमारे लाइकेंस यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स लाइकेंस आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम कल्चर मीडिया यूज फॉर कल्चर ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया इन लेबोरेटरीज, ठीक है। और परफ्यूम्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स बनाने में भी हमारे कुछ लाइकेंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे सम लाइकेंस हैविंग एरोमेटिक ऑर्डर लाइक एवरीनिया है और रेमिलिना है हमारा, जो कि यूज़ किया जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सोप बनाने में, साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टोस लाइकेंस जो है आर पायनोरियस है, जो कि हमारा एक्सोरिसिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में है। एंड लाइकेंस एज अ इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है SO2 पॉल्यूशन के लिए। कुछ लाइकेंस अगर आपने देखे होंगे जो हमें एज अ इंडिकेटर काम करते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ पर SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है उसके लिए। सो एज अ लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, स्पेशली SO2 पॉल्यूशन, सो सर्व एज इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन, ठीक है। लाइकेंस का यूज़ कैसे किया जाता है, हमारा पॉल्यूशन पता करने के लिए कि सल्फर ऑक्साइड जो है उसका पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपके साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस एज अ फूड एंड फॉडर, खाने में यूज़ किया जाता है। लाइकेंस एज अ सोर्स ऑफ डाई में यूज़ किया जाता है। लाइकेंस एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। एंड रोल ऑफ लाइकेंस इन सॉइल फॉर्मेशंस में यूज़ किया जाता है। एज अ कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है। एंड एज अ सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लाइकेंस की। और एज अ इंडिकेटर्स तो सबसे ज़्यादा लाइकेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे, आपको हेल्पफुल लगे होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा फंजाई वाला जो पोर्शन है, ये वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने फंजाई के एक एक करके कुछ मेंबर्स डिस्कस किए हैं। और इसमें हमने जो लाइकेंस था, लाइकेंस को डिस्कस किया। लास्ट माइकोराइजिया जो है उसको डिस्कस किया था। और नेक्स्ट जो हमारा अब यूनिट है, यूनिट 4 जो है हमारी BSc फर्स्ट सेम की, जो कि हमारी ब्रायोफाइट्स की है, ठीक है, वो हमारा पोर्शन रह गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
और ये जो नोट्स हैं इनको आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जो चीज़ समझ नहीं आती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।